सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है वैक्यूल। इससे पहले हमने सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल्स जो कि एनिमल सेल में भी मौजूद होते हैं और प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। प्लांट सेल में प्रोमाइनेटेड होते हैं। एनिमल सेल में मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लाइसोसोम पढ़ा रहा था, तो एनिमल सेल में हमने देखा था कि सेल के अंदर दो अक़साम के वैक्यूल्स बनते हैं। एक वैक्यूल जिनको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल जिनके अंदर फूड के पार्टिकल ट्रैप होते हैं और उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, लाइसोसोम आके मिलता है और फूड डाइजेस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल इनके अंदर रह जाता है और ये एक्सक्रीट भी करते हैं। दूसरे जिनको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दो अक़साम के वैक्यूल्स एनिमल में पाए जाते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ये बैलेंस करते हैं वाटर को और साल्ट को, मगर हम जो वैक्यूल्स पढ़ने वाले हैं ये स्पेशली हम प्लांट्स के वैक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं। और प्लांट के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं। यंग सेल को अगर हम देखें तो यंग सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, मगर जब सेल मैच्योर होता है तो ये छोटे छोटे सेल मिलके, छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा लार्ज वैक्यूल बन जाता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल। इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है एक बड़ा वैक्यूल्स बना है, मगर ये बना है छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके एक बड़ा वैक्यूल बन गया है। ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स यंग सेल में होते हैं। जब सेल मैच्योरिटी पे पहुंचता है तो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा वैक्यूल्स बन जाता है। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं। ओके, अगर कल मैं आपसे पूछूं कि यंग सेल में कितने वैक्यूल्स होते हैं तो आप कहेंगे मैनी। क्या? मैनी। अगर मैं कहूं कि एट मैच्योरिटी प्लांट सेल में कितने वैक्यूल होते हैं तो आप क्या कहेंगे? एक लार्ज वैक्यूल होता है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल वैक्यूल। क्या नाम है? सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल, दिस लार्ज वैक्यूल इज कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल। जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स के बाहर, याद रखिएगा, ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स के बाहर इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। वैक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनो की मीनिंग है टेंशन। टोनो की मीनिंग क्या है? टेंशन। अगर टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे तो ये सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमिएबल है, मीन्स के सिलेक्टिवली परमिएबल है। मेम्ब्रेन की मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी। एक मेम्ब्रेन जो कि परमिएबल होती है, परमिट करती है ऑल मॉलिक्यूल को। एक सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को आने देती हैं और कुछ को रोक देती हैं। एक इम्परमिएबल होती हैं। इम मीन्स नो, नो मॉलिक्यूल पास इजीली, नो मॉलिक्यूल पास इजीली। अगर हम मेन फंक्शन देखें वैक्यूल का कि मेन फंक्शन वैक्यूल क्या परफॉर्म करता है, तो ये मेंटेन करता है किसको? टर्गर प्रेशर को इनसाइड द प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर बन रहा होता है उसको मेंटेन करता है। जैसे मिमोसा पोडिका, टच मी नॉट, देखिए ना, जैसे उसको आप हाथ लगाते हैं तो उसके जो लीफलेट्स हैं वो बंद हो जाते हैं क्योंकि उसमें टर्गर प्रेशर जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है ना, तो टर्गर प्रेशर जब सेल के अंदर बनता है तो ये प्रेशर सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है और वही प्रेशर सेल वाल की तरफ जाता है और सेल वाल की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर अगेंस्ट होता है टू द सेल वाल। और इसी तरह से ये एक नाइस स्ट्रक्चर देता है किसको? सेल को। किसको दे रहा है? सेल को। तो इट प्रोवाइड द रिजिड एंड नाइस स्ट्रक्चर टू द सेल बाय टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर की वजह से which maintain a nice rigid structure of the plant cell। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी इसी की वजह से बन रहा है। तो ये छोटा सा लेक्चर था हमारा वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, वैक्यूल को स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट सेल भी कहते हैं। थैंक यू सो मच।